इस एपिसोड में हम तलाक डेटा सेट पर चर्चा करते हैं। एपिसोड विवरण में डेटा स्रोत प्रदान किए गए हैं। इस सामग्री की तैयारी करते समय मैंने देखा कि प्रकाशनों में 1000 निवासियों के लिए तलाक के अधिकांश आंकड़े दिए गए हैं। अब आप स्क्रीन पर ऐसे डेटा वाला एक उदाहरण चार्ट देख सकते हैं। इस प्रकार प्रदान किया गया डेटा बहुत कुछ नहीं जोड़ता है, शायद उन्हें एक बार समझ आ गई थी जब लगभग सभी वयस्कों ने अपने जीवन के तीसरे दशक में शादी कर ली थी। आज यह कई कारणों से काम नहीं करता। अनौपचारिक संबंधों की संख्या में वृद्धि हुई, विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई और विश्व जनसंख्या में गिरावट शुरू हो गई। अतः विवाहों की संख्या कम हो गई। यदि आप ऐसे माहौल में प्रति 1000 निवासियों पर तलाक की संख्या की तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आंकड़े कई देशों में कई वर्षों से घट रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या जापान। लेकिन मैं दोहराता हूँ, यह घटना के पैमाने को प्रतिबिंबित नहीं करता है। हमें हमेशा संख्याओं को गंभीरता से देखना होगा और ये एक ऐसा उदाहरण है। कृपया देखें कि विवाहों की संख्या कितनी तेजी से गिर रही है। यह घटना पूरी दुनिया, गरीब और अमीर देशों को कवर करती है। कुछ देशों में अस्थायी वृद्धि देखी गई है, उदाहरण के लिए चीन और रूस में, लेकिन इन दो मामलों में अधिकांश विवाह तलाक में समाप्त होंगे। प्रति 1000 निवासियों पर संपन्न विवाहों की संख्या में गिरावट की घटना लंबी अवधि में अधिक दिखाई देती है। सच्ची तस्वीर 1000 विवाहों के लिए दिए गए तलाक की संख्या की जानकारी से मिलती है। ऐसा डेटा प्राप्त करना कठिन है, लेकिन हम इसे आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हमारे पास एक दिलचस्प चार्ट है जो तलाक में समाप्त होने वाले विवाहों का प्रतिशत दर्शाता है। यह चार्ट बहुत जानकारीपूर्ण है। रंगीन रेखाएं 20वीं सदी के विभिन्न दशकों में संपन्न विवाहों को दर्शाती हैं। नेवी ब्लू लाइन विवाह 1950 के दशक में संपन्न हुए, हरा 60 का दशक, भूरा 70 का दशक, हल्का नीला 80 का दशक, गुलाबी 90 का दशक। विवाह की आयु की गणना उनके निष्कर्ष से निम्न पैमाने पर की जाती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर तलाक प्रतिशत। आप इस चार्ट से बहुत सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, लेकिन दो चीजों ने मेरा ध्यान खींचा। 1950 के दशक में संपन्न अमेरिकी विवाह बाद के दशकों में संपन्न विवाहों की तुलना में दोगुने टिकाऊ हैं। सबसे कमजोर शादियां 1970 के दशक में बनी। प्रत्येक दूसरा व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सका। और अब दूसरा अवलोकन। अगले दशक से यानी 1980 के दशक से विवाहित जोड़ों के बीच तलाक की दर थोड़ी कम हो रही है। कृपया भूरी और हल्की नीली रेखाओं की तुलना करें। विवाह के लगभग 8वें वर्ष तक तलाक की दरें समान रहती हैं, लेकिन फिर थोड़ी गिरावट आती है। अगले दशक 1990 का दशक इस प्रवृत्ति को जारी रखता हुआ प्रतीत होता है। शादी के लगभग 5वें वर्ष तक तलाक की दर वही है जो 1980 और 1970 के दशक में हुई शादियों में होती थी, लेकिन फिर इसमें थोड़ी गिरावट आती है। हम गिरावट की प्रवृत्ति के बारे में बात कर सकते हैं, हालांकि यह ऊपर की ओर प्रवृत्ति से कमजोर है, जिसने 1950 और 1970 के दशक के बीच तलाक की दर को अमेरिकी इतिहास में उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह एक भौतिक घटना है और समाज के संबंध में यह अधिक साइबरनेटिक है। अनुभवी शेयर बाजार के खिलाड़ी जानते हैं कि कोई भी पेड़ आसमान तक नहीं उगता। अब मैं आपको एक दिलचस्प तथ्य बताऊंगा। एकल माताओं द्वारा गर्भधारण किए गए बच्चों का हिस्सा इस छोटे से नमूने पर स्पष्ट रूप से चिली और मैक्सिको का दबदबा है। जापान में एकल मां के लिए बच्चे को गर्भधारण करना दुर्लभ है। यहाँ हम दुनिया भर में ऊपर की ओर रुझान देखते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुरुष की भूमिका शुक्राणुदाता बनकर रह जाएगी। लेकिन आइए न्यूटन के गति के तीसरे नियम को याद रखें। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। विकिपीडिया पर आप दुनिया के लगभग 100 देशों के तलाक के आंकड़ों का सारांश पा सकते हैं। कृपया ध्यान दें
कि ये दुनिया के आधे देश हैं, सभी देश नहीं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, हमें कच्चे तेल की दर कॉलम में दिलचस्पी नहीं है, केवल अनुपात प्रतिशत कॉलम में। इस तालिका में उन देशों को क्रमबद्ध किया गया है जिनमें विवाह सर्वाधिक स्थायी है। ट्यूनीशिया और उरुग्वे के लिए कोई डेटा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सबसे उदार देश है। मैं एक ऐसे देश से शुरुआत करूंगा जो इस सूची में नहीं है, क्योंकि वहां लागू कानून के तहत तलाक मौजूद नहीं है। ये फिलीपींस है। इस तालिका में भारत दुनिया में सबसे मजबूत विवाह वाला देश है। 1 अरब 40 करोड़ लोग मजबूत परिवारों में रहते हैं। 100 में से केवल एक विवाह टूटता है। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है। शायद प्रस्तुत आंकड़े यह साबित करते हैं कि धर्म को उसके अनुयायी गंभीरता से लेते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक टिप्पणी लिखें। वियतनाम विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह गहन आर्थिक विकास का अनुभव करने वाला देश है और 7 में से केवल एक विवाह तलाक में समाप्त होता है। धन में वृद्धि अक्सर सामाजिक बंधनों को ढीला कर देती है। यहाँ ऐसा मामला नहीं है। कोई इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सेना इन आंकड़ों के लिए जिम्मेदार है? हाँ, आपने गलत नहीं सुना। वियतनाम में 50 लाख से अधिक सैनिकों की सेना है, जिनमें से 8 लाख से अधिक सक्रिय हैं। बाकी आरक्षित सैनिक हैं जो 1970 के दशक के वास्तविक युद्ध को याद करते हैं। 4 उस द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि पेशेवर सैनिक कम तलाक दर वाला एक व्यावसायिक समूह है। आपको क्या लगता है? क्या वे वफादार हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हैं, या शायद दर्द के प्रति प्रतिरोधी हैं, या खतरों को बेअसर करने के लिए तैयार हैं? वीडियो विवरण में लिंक करें। मैं आयरलैंड को तालिका में काफी ऊपर देखता हूँ। यहाँ ऐसा लगता है कि परंपरा कम तलाक दर लगभग 15% के लिए जिम्मेदार है। लगभग 30 साल पहले तक आयरलैंड में नियम यह था कि महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा चलाए जाने वाले पारिवारिक व्यवसायों के बाहर नौकरी पर नहीं रखा जाए। अध्ययनों से पता चलता है कि अफ्रीका में आधे से अधिक तलाक घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं द्वारा शुरू किए गए थे, और अमेरिका में महिलाओं के पेशेवर समूह में तलाक का सबसे अधिक खतरा सचिवों का है। आइए अन्य देशों पर नजर डालें। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे 15% से कम विवाहों वाले तलाक वाले देशों के समूह में कोई विशेष पैटर्न नजर नहीं आता। महाद्वीपीय देश हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, लेकिन द्वीप देश भी हैं, माल्टा और सेशेल्स। जापान को देखो। अति रूढ़िवादी समाज। 2019 में 35% तलाक। भ्रष्ट पश्चिमी यूरोप, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन लगभग 40 से 50%, लेकिन यूरोपीय संघ के औसत से नीचे, जो 2017 के लिए 45% है। आज यह 50% से अधिक होगा। कृपया ध्यान दें कि चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां, की संख्या समान है। 2017 से 2020 के लिए 45%, आज यह 50% के करीब होगा। तालिका के अंत के जितना करीब, उतने अधिक स्कैंडिनेवियाई देश, लेकिन वे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पेलोटन के आसपास यूक्रेन और रूस हैं, जहां क्रमशः 74% और 79% विवाह तलाक में समाप्त होते हैं, और लक्ज़मबर्ग, स्पेन और पुर्तगाल क्रमशः 79%, 84% और 94% विवाह तलाक में समाप्त होते हैं। बाद वाले देशों के आंकड़े इतने मजबूत हैं कि उनके मामले में अकेले शादी करना मुसीबत मांगना है। राजमार्ग पर यातायात के विपरीत गाड़ी चलाना संभवतः इबेरियन प्रायद्वीप या बग नदी के पूर्व में शादी करने की तुलना में अधिक सफल है। ये संख्याएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने उन पर एक नज़र डालने का फैसला किया और यूरोस्टेट डेटा पर आधारित एक अध्ययन देखा, जो 2021 के लिए थोड़ा अलग डेटा प्रदान करता है। यूक्रेन 57%, स्पेन 59%, पुर्तगाल 60%, रूस 62%, लक्ज़मबर्ग 72%,
थोड़ा नरम। वैसे उसी अध्ययन में मुझे व्यक्तिगत दशकों में तलाक की संख्या की प्रवृत्ति में विचलन की पुष्टि मिली, जिसका मैंने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उल्लेख किया था। यूरोस्टेट के डेटा से पता चलता है कि 2010 और 2021 के बीच 19 देशों में तलाक की दर बढ़ी, 2 में अपरिवर्तित रही और 16 में कमी आई। औसत वृद्धि 9% थी और औसत कमी 11% थी। पिछले दशक में इटली में तलाक की दर सबसे तेजी से 31% और फिनलैंड में 17% बढ़ी है। तलाक की दर में सबसे तेज गिरावट हंगरी में है, 42% की गिरावट, और चेक गणराज्य में 20% की गिरावट। यदि कोई तलाक में समाप्त होने वाले विवाहों के प्रतिशत और समाज की धार्मिकता के बीच संबंध की तलाश में था, तो उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है कि ऐसा कोई संबंध नहीं है। कृपया देखें, कैथोलिक इटली, यूरोप में तलाक की दर सबसे अधिक है। अर्धनास्तिक हंगरी, यूरोप में तलाक में सबसे बड़ी गिरावट। 2/3 लूथरन फिनलैंड, तलाक की बढ़ती दर के मामले में दूसरे स्थान पर। 2/3 आस्तिक चेक गणराज्य, तलाक दर में दूसरी गिरावट। आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम देशों में तलाक के साथ समाप्त होने वाली शादियों का प्रतिशत ईरान में 15% से लेकर कुवैत में 42% तक है, और यद्यपि यह ईसाई पश्चात देशों की तुलना में कम है, यह तलाक की संख्या को बाधित करने वाले किसी पूर्ण कारक का संकेत नहीं देता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट हमारी टिप्पणियों की पुष्टि करती है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में नास्तिक और प्रोटेस्टेंट में तलाक की दर समान है, और यहाँ तक कि हिंदू भी अपनी सबसे कम तलाक दर का श्रेय धर्म को नहीं, बल्कि संस्कृति को देते हैं। उदाहरण के लिए, भारत की तरह पड़ोसी देश श्रीलंका में भी तलाक की दर बेहद कम, लगभग 1% है, लेकिन वहाँ हिंदू धर्म नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म हावी है, और इसका मतलब यह नहीं है कि बौद्ध धर्म विवाह के स्थायित्व में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, मंगोलिया में आधी आबादी बौद्ध है, और तलाक की दर विश्व औसत के करीब है। यह देखा जा सकता है कि अगर तलाक की दर को कम करने वाले कोई कारक हैं, तो वे सांस्कृतिक पैटर्न हैं, जो कुछ हद तक तुर्की, फारसी, अफ्रीकी, भारतीय, अरब और द्वीप देशों में दिखाई देते हैं। यहाँ धार्मिक घटक कम भूमिका निभाता है। यदि यह कोई भूमिका निभाता है, तो यह व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में है और बड़े सामाजिक समूहों के अध्ययन में इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में हमने केवल उच्च स्तर की व्यापकता वाले समाजशास्त्रीय आंकड़ों को देखा। इस चैनल की सदस्यता लें ताकि आप अन्य दिलचस्प विश्लेषणों से न चूकें।